वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये जो पोयम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का पहले मैं परिचय आप लोगों को दे देता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी एक गीतांजलि के ऑथर थे। बेसिकली ये पोयम गीतांजलि से ही ली गई है। गीतांजलि 1910 में लिखा गया था और इस गीतांजलि को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसी गीतांजलि की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था और वो ऐसे नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले नॉन यूरोपियन बने थे। तो बेसिकली मैंने आपको इनका इंट्रोडक्शन दे दिया और पोएम का मैं आपको एक सेंट्रल आइडिया दे देता हूँ। गाइस पूरा जो पोएम है बेसिकली एक प्रेयर है। आप लोग देख सकते हैं एक प्रेयर है और इसका सेंट्रल आइडिया यही है जहाँ से अगर कि ये जो पूरा पोएम था ये प्री इंडिपेंडेंस ईरा में लिखा था, यानी हमारे आज़ादी से पहले। और ये कहना चाहते हैं कि भारत ने जैसा ब्रिटिश रूल में जो चैलेंजेस भारत ने फेस किए थे वो सब बताए हैं इसमें। और वो इस पूरे पोएम में यही कह रहे हैं, प्रे कर रहे हैं गॉड से कि उनके कंट्री को वेक करो एक हेवन में, मतलब एक जन्नत में जहाँ पे सब आज़ाद हो, ट्रूथफुल हो, जहाँ सब सच बोले, जहाँ कोई मतलब बंटवारा ना हो, ऐसा सब। तो चलेगा इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एक प्रेयर है। तो पहला लाइन क्या बोलता है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यहाँ पे बेसिकली वो कहना चाहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, मतलब जहाँ पे हमारा जो माइंड है विदाउट फियर, हमारा देश ऐसा हो। अपने गॉड से कह रहे हैं कि हमारा मेरा जो देश है वो ऐसा बने जहाँ पे हर एक व्यक्ति निडर हो, फियरलेस हो, जहाँ सबके माइंड में डर ना हो, मतलब फियरलेस हो वो, और वो अपना सर ऊंचा करके जी सके, हमेशा अपना सर ऊंचा करके जिए। तो मतलब बेसिकली इस लाइन में यही कह रहे हैं वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। इसका मतलब ये है कि उनके जो देश है, हमारे इंडिया का जो है कंट्रीमेंस है, वो हमेशा निडर फियरलेस होके जिए और उनका सर हमेशा हाई रहे, कभी भी वो सर झुका के ना चले। तो गाइस अगले लाइन में चलते हैं, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर नॉलेज हमेशा फ्री हो। बेसिकली वो यही कहना चाहते हैं कि नॉलेज फ्री हो, नॉलेज का कोई पैसा ना हो, नॉलेज सबके लिए बना हो। नॉलेज मतलब पहले के ज़माने में सिर्फ लड़कों को ही करने दिया जाता था, मतलब नॉलेज। उसके बाद सावित्रीबाई फुले की वजह से लड़कियां आज पढ़ रही हैं, वरना वो भी नहीं होता। तो यही वो कहना चाहते हैं हर कोई पढ़े, सबके लिए नॉलेज फ्री में हो। तो बेसिकली इस लाइन से वो यही कह रहे थे, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है उनका वो अलग अलग पीसेज में, फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेज होता है दोस्तों, फ्रेगमेंट का मतलब पीसेज होता है। देखो यहाँ पे पीसेज होता है, तो ये लिख लेना आप लोग, ओके लिख लो, टिक मार्क कर लो। अबे फ्रेगमेंट्स का मतलब पीसेस होता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का आपके टेक्स्ट बुक में मीनिंग दिया हुआ है, वो आपके टेक्स्ट बुक में मीनिंग दिया गया है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास। यही एक्चुअल में कहना चाहते हैं कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड हो, पूरी दुनिया हो, वो बंटवारा ना हो, मतलब उसमें बंटवारा ना हो कि एज मतलब कास्ट देखा जाए, सब इंसान ही है। कास्ट, रिलीजन, क्लास, कलर, सोसाइटी से इससे मतलब ना हो और सिर्फ इंसानियत हो इस पूरे देश में। मतलब कहना क्या चाहते हैं वो कि हमारा जो देश है वो बटा ना हो रिलीजन, मतलब रिलीजन पे, धर्म पे, क्लास पे, कास्ट। मतलब पहले के ज़माने में क्या, अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब जो चमार होते हैं, दलित होते हैं, ऐसा मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जो नीची जात होती है उनको देखते हैं तो ऐसा राम 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 चिल्लाने लगते हैं। तो क्या वो इंसान नहीं है क्या? इंसान ही है। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे कि हर कोई इंसान हो, हर कोई मतलब बंटवारा ना हो इस कंट्री का। तो चलेगा नेक्स्ट उसके तरफ बढ़ते हैं। वेयर द वर्ड्स केम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वो ये कहना चाहते हैं यहाँ पे बेसिकली कि जहाँ पे इनके कंट्री का हर इंसान सच बोले, हमेशा सच बोले, उनके मुंह से कुछ भी बोले तो सच ही बोले, झूठ कभी ना बोले, हर कोई सच्चा हो यहाँ पर।
where the tireless striving stretches its arm towards its perfection। इसका मतलब गाइस यही है कि जहाँ पर हर उनका नागरिक, हर भारत का हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक कंटिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल करता रहे, मतलब हमेशा संघर्ष और हमेशा अपने एफर्ट लगाते रहे, किसके लिए? अपने गोल को चाहने के लिए। अपने गोल को चाहने के लिए उनका कहने का मतलब ये है कि उनके भारत देश का हर एक नागरिक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही मेहनती हो, जो स्ट्रगल हो, और वो स्ट्रगल करें अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखा है, वर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट ऑफ डेड हैबिट। यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे वो उन्होंने इस पूरे वाक्य में, मतलब सेंटेंस में टारगेट किया है सुपरस्टिशियस को। हमारे पूरे भारत देश में आज भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, जैसे किसी को कोबरा ने काट लिया, तो गांव में रहोगे, अच्छा शहर में रहोगे तो क्या होगा, हॉस्पिटल ये सब मिल जाएंगे, बट गांव में झड़वाने ये सब फुकवाने ये सब ले जाते हैं, उससे क्या होगा, इंसान तो मर ही जाएगा। तो वही ये कहना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो, इंसान एकदम लॉजिकल काम करे, एकदम जागरूक रहे। आज का हमारे देश का इंसान, तो मतलब हर कोई इंसान एकदम जागरूक रहे और ये सब सुपरस्टिशियस पे विश्वास ना करे। इस लाइन का मीनिंग यही था गाइस। आगे बढ़ते हैं। Where the mind is led by forward by thee into ever widening thought and action into the heaven of freedom, my father let my country awake। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि, अच्छा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो दी है इसका मतलब क्या है, आप लोग यही सोचोगे। तो दी का मतलब यहाँ पे वो द वाला है नहीं, दी का मतलब है YOU वाला दी। अब यहाँ पे यू किसको बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो मैंने आपको शुरुआत में बोला था वो गॉड से प्रार्थना कर रहे, तो वो यू बेसिकली गॉड है। तो वो गॉड को कह रहे हैं कि वो उनके कंट्री को लीड करे, आगे बढ़ाएं, और हर इंसान हमेशा एक प्रोग्रेसिव अच्छा सोच रखे, बुरे कर्म ना करे। हर इंसान कर्म करने पे विश्वास रखता हो और थॉट यानी बुरी सोच ना रखे, सिर्फ अच्छी सोचें रखे। उनका कहना ये है। और इस लाइन में वो कह रहे हैं इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, मतलब इस लाइन में कह रहे हैं कि उन गॉड प्लीज़ हमारे इस कंट्री को हेवन ऑफ फ्रीडम यानी एक ऐसा जन्नत बना दीजिए जहाँ पे हर एक नागरिक आज़ाद हो, जहाँ पे नॉलेज फ्री हो, जहाँ पर हर कोई निडर रहे, अपना सर ऊंचा करके चले, जहाँ पर कोई भी नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कोई भी क्लासेस, कास्ट, रिलीजन के दम पे बंटवारा ना हो, जहाँ पे हर कोई मेहनती हो। ऐसा जन्नत हमारे कंट्री को बना दीजिए, द इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम यानी ऐसा जन्नत बना दीजिए जहाँ पर हर कोई आज़ादी से रह सके, ठीक है। ये है फ्रीडम। और माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, तो वही कह रहे हैं मेरे कंट्री को अवेक कीजिए, मेरी कंट्री को एक हेवन ऑफ फ्रीडम बनाइए, ताकि जहाँ पर मेरे देश का हर एक नागरिक आज़ादी से घूम सके, अपना सर ऊंचा करके रहे, और हर एक नागरिक अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म ना करे। ऐसा ही इस लाइन से मतलब बोला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो पूरा स्टोरी मैंने बताया, अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा, मैंने तो अपनी पूरा ट्राई किया अच्छे से बताने की, अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा अनलाइक देकर चले जाना, ओके। तो मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप चेकआउट करेंगे, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है वहाँ पे जाके इस लेसन का मैंने नोट्स प्रोवाइड किया है, तो आप जाके वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चंस है, उसके अंदर आंसर्स भी हैं और नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं, मतलब जो अलग क्वेश्चंस भी दिए हैं, और उसको रीड कर लीजिएगा, एक बार ग्रामर्स भी पढ़ लीजिएगा, ओके। तो ऐसे ही हर लेसन्स के मैं आपको लाता रहूँगा वीडियोस, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और नीचे देखिए नोट्स पड़ा हुआ है, तो जाके नोट्स ले लीजिएगा गाइस, ओके। तो आज के लिए इतना ही बस, ओके गाइस, बाय।